हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक बार आपके अपने YouTube चैनल दृष्टि मैथमेटिक्स में। और मैं राहुल कुमार। और आज आप सबों को नौ और धारा से रिलेटेड ये हमारा आज का चौथा क्लास होगा, जिसमें से इससे भी पहले हमने नौ धारा पर 3 वीडियो बना चुके हैं और उसमें हम पूरे बेसिक से बताए हुए हैं। अगर आप सब उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए, नीचे के दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक है। तो आइए ये आज का हमारा चौथा क्लास में पहला हिसाब बताते हैं। तो सवाल पढ़ते हैं। एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर बोट धारा के विपरीत दिशा 35 किलोमीटर धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाकर प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में 12 घंटा लेती है। तो शांत जल में मोटर बोट का वेग कितना होगा? तो सवाल तो बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास धारा का वेग दिया गया है। धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा। चाहे तो इस सवाल को ऑप्शन से भी बना सकते हैं। अगर ऑप्शन से हम हल करते हैं तो सबसे पहले 1 नंबर ऑप्शन रखते हैं। जैसे 1 नंबर ऑप्शन दिया गया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। मान लेते हैं समुद्र जल में नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। शांत जल में मोटर बोट की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा मानते हैं। तो एक बार धारा की दिशा में जब चलेगी तो ये 35 किलोमीटर दूरी होगा। समय हमारे पास दिया गया, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। हमारे पास समय दूरी कितना दिया गया? 35 किलोमीटर। चाल हमारे पास क्या आ जाएगा? जब एक बार धारा की दिशा में चलेगा, यानी शांत जल में मोटर की चाल 6 किलोमीटर और धारा की दिशा में जब चलेगी तो एक ये जुड़ जाएगी। 6 + 1 7 और प्लस यही 35 किलोमीटर दूरी रहेगी। और जब धारा की विपरीत दिशा में चलेगी चाल घटेगी। 6 - 1 यानी 5। 5 × 7 = 35, 7 × 5 = 35, यानी कि 5 + 7 यानी 12 घंटा। ये हमारा समय पूरा गया। यानी कि ये जो ऑप्शन है 1 नंबर 12 घंटा, यहाँ भी समय लग रहा है हमें 12 घंटा। यानी ये हमारा जो ऑप्शन है 1 नंबर, ये बिल्कुल सही है। ये हमारा ऑप्शन से बनाने का, ये हम ऑप्शन से बनाए। अब जो प्रोसेस से बनाएंगे वो प्रोसेस से मान लेंगे शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर। जब उसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा दूरी बराबर समय बराबर हमारे पास निकल जाएगा दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारे पास क्या दिया गया? 35 किलोमीटर। और चाल जब धारा की दिशा में चलेगी तो x + 1, यही दूरी धारा की विपरीत दिशा में जब चलेगी तो x - 1 और बराबर 12 घंटा का समय लग रहा है। जब इसको भी हल कीजिएगा तो आंसर हमारा 6 घंटा ही आएगा। तो ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से बताएं। आइए आते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो सवाल को पढ़ते हैं। एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में उसके प्रवाह के साथ खेने से दुगुना समय लगता है। तो व्यक्ति की स्थिर जल में खेने की दर क्या आ जाएगी? सवाल को बनाते हैं। यानी कि एक व्यक्ति के प्रवाह यानी नदी का प्रवाह यानी धारा का वेग दिया गया है। धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा और एक व्यक्ति की स्थिर जल में खोने की दर, यानी शांत जल में व्यक्ति की चाल पूछ रहा है। शांत जल में व्यक्ति की चाल मान लेते हैं 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अब यहां बोल रहा है कि एक व्यक्ति नदी के प्रवाह के विरुद्ध, नदी के प्रवाह के साथ खोने में दुगुना समय लगता है। जब नदी धारा की दिशा में चलेगी तो ये जुड़ जाएगी एक बार x + 2। जब यही विपरीत दिशा में चलेगी तो घट जाएगी। ये इससे दुगुना समय ले रहा है, जिसको 2 से गुना कर देते हैं। अब सवाल को हल करते हैं। x + 2 जब इसको हल करेंगे 2x - 4, x - 2x बराबर इधर हो जाएगा -4, इधर जाके -2, यानी -x बराबर -6, माइनस खत्म, x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा एक व्यक्ति की शांत जल में व्यक्ति की चाल निकला हमारा। शांत जल में खेने की दर यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा निकला। ये हमारा आंसर हुआ। आइए आते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। सवाल को पढ़ते हैं। एक नाव किसी दूरी को धारा के विपरीत दिशा में 8 घंटा 48 मिनट में तय करती है तथा धारा की दिशा में इसे
इस दूरी को 4 घंटे में तय करती है। तो शांत जल में नाव की चाल तथा धारा के वेग का अनुपात कितना होगा। इसमें नाव की चाल और धारा का वेग का अनुपात हमें पूछ रहा है। तो सवाल बनाते हैं। मान लेते हैं शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का वेग y किलोमीटर प्रति घंटा होगा। उसके बाद बोला धारा की विपरीत दिशा में, तथा धारा की दिशा में, जब धारा की दिशा में चलेगी, धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल, जब धारा की दिशा में चलेगी तो चाल जुटेगी, यानी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत में चाल, धारा की विपरीत दिशा में चाल, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब सवाल को बनाते हैं। तो यहां बोल रहा है धारा की विपरीत दिशा में तथा धारा की दिशा में 4 घंटा का समय लगता है। जब धारा की दिशा में चलेगा तो x प्लस वाई, और जब विपरीत दिशा में चलेगी तो x माइनस वाई। जब धारा की दिशा में चलती है तो 4 घंटा का समय लेता है, और जब विपरीत दिशा में चलती है तो 8 घंटा और 48 मिनट का समय लेता है। 48/60, 12 चौके 48, 12 पंजे 60। x प्लस वाई गुनो 4 बराबर x माइनस वाई। जब इसको हल करेंगे तो 8 पंजे 40, 44/5। 4 से 11 बार में कटा दिए। अब कोनों को गुना करते हैं। इधर 11x माइनस 11y बराबर इधर से 5x प्लस 5y। इस साइड हल करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 11x माइनस, इस साइड x वाले को लाते हैं 5x बराबर 5y प्लस 11y, यानी कि ये हो जाएगा 6x बराबर 11/16y, 11/16y, यानी x बटे y बराबर इधर 16/6। 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, यानी x अनुपात y का वैल्यू हमारा निकल गया 8:3। ये हमारा आंसर हुआ, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल को ध्यान से देख लीजिएगा। आइए आते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये हमारा चौथा सवाल है, सवाल को पढ़ते हैं। किसी मोटर बोट की शांत जल में चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा यदि धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर दूरी तय करने में और बोट 1 घंटा 20 मिनट का समय लेती है, तो उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा तय करने में कितना समय लेगी। यहां दिया गया पहले शांत जल में मोटर बोट की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में बोट की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। यदि धारा के अनुकूल, यानी धारा की दिशा 80 किलोमीटर दूरी तय करने में घंटा 20 मिनट का समय है। धारा की दिशा में चाल, तो धारा की दिशा में पहले चाल निकाल लेते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय हो जाएगा। दूरी हमारे पास 80 किलोमीटर दिया गया है और समय 1 घंटा 20 मिनट, यानी 1/1/3 लिख सकते हैं इसको, यानी 80/3/4/3, यानी ये 3 ऊपर चला जाएगा, बच जाएगा 4, 20 या 60, यानी 20 या 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या निकला, धारा की दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा चाल निकला। तो धारा के विपरीत दिशा में, धारा की दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा निकला। तो शांत जल, तो धारा का वेग निकाल लेते हैं पहले। धारा का वेग 60 माइनस 7, शांत जल में कितना 45 किलोमीटर, यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा धारा का वेग निकला 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, तो उतनी दूरी धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में पहले चाल निकाल लेते हैं। धारा के विपरीत में चाल, ये शांत जल में नाव की चाल दिया गया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का वेग दिया गया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो ये हमारे पास निकल जाएगा विपरीत में चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये हमारे पास क्या पूछ रहा है, तो 80 किलोमीटर दूरी यानी कि वही तो उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में कितनी समय लगेगा, यानी यही 80 किलोमीटर दूरी को, यानी 80 किलोमीटर दूरी विपरीत दिशा में लगा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो हमारे पास दूरी क्या दिया गया है 80 किलोमीटर, चाल कितना है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। खत्म, ये हो जाएगा 2.2/3 यानी गुना करेंगे 60 से, 20 या 60 20 यानी 2 घंटा 40 मिनट का ये समय लेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ये इस सवाल का आंसर हुआ 2 घंटा 40 मिनट। सवाल को फिर से एक बार समझा देते हैं। समुद्र जल में मोटर का वेग, मोटर बोट की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया। धारा की दिशा में उसे 80 किलोमीटर दूरी तय करने में 1 घंटा 20 मिनट का समय लग रहा है। तो यहाँ इसकी चाल निकल गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा का वेग हम निकाले तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की दिशा में था, और समुद्र जल में नाव की चाल 45 किलोमीटर है। तो यहाँ धारा का वेग निकल गया 15 किलोमीटर। तो वही जब धारा की विपरीत दिशा में करेंगे तो 45 - 15 बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा निकल गया। वही 80 किलोमीटर दूरी धारा की विपरीत दिशा में तय करने में लगा समय 80/30, इसको कटाए तो 2 घंटा 40 मिनट का समय निकला। तो ये हमारा आंसर हुआ। आइए आते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये आज का हमारा 5वां सवाल है। सवाल को पढ़ते हैं। अनुप्रवाह जाती हुई एक नौका 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है तथा ऊर्ध्व प्रवाह यानी विपरीत दिशा में वही दूरी 5 घंटे में तय करती है, तो स्थिर जल में नौका की गति क्या हो जाएगी। तो सवाल बनाते हैं। धारा की दिशा में चाल यानी अनुप्रवाह की दिशा में चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी हमारे पास 20 किलोमीटर दिया गया, समय 2 घंटा का ले रही है, 2 × 20 यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा विपरीत दिशा में, यहाँ विपरीत ही लिखते हैं, विपरीत दिशा में चाल। फिर वही दूरी बटे समय हो जाएगा। यहाँ दिया है वही दूरी यानी कि 20 किलोमीटर, समय दिया गया 5 घंटा, 5 चौके 20, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमारे पास पूछ रहा है स्थिर पानी में नौका की चाल यानी शांत जल में नाव की चाल पूछ रहा है। तो शांत जल में नाव की चाल बराबर सूत्र बताए हैं x + y/2। यही हमारे पास शांत जल में नाव की चाल x + y/2, यही धारा की चाल पूछता है x - y/2 करते हैं। तो यहाँ हमारे पास दिया गया है 10 + 4/2 यानी कि 14/2 बराबर 7 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर निकला, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो यह आज का हमारा लास्ट सवाल था। आज हमने जितने भी सवाल बताए हैं उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। और ये नाव और धारा से संबंधित ये हमारा आज का अंतिम क्लास था। इससे भी पहले हमने 3 वीडियो बना चुके हैं। अगर आप सब उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर के वीडियो को देख लीजिए, और नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक दिया गया है। तो नाव और धारा का चैप्टर अब यहीं खत्म करते हैं। अगर नाव और धारा से रिलेटेड अगर आप सबों के मन में किसी भी प्रकार का दिक्कत है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कीजिए, और हमारे चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।